नागपुर के अजनी पुलिस थाना अंतर्गत एक महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस महिला ने शिकायत करते हुए कहा कि उसके 12 वर्षीय बेटी के साथ यौन शोषण किया गया है। बच्चे के साथ गलत हरकत करने वाला व्यक्ति आरोपी आरिफ खान है। महिला की पहचान आरोपी से प्रॉपर्टी के लेन देन के सिलसिले में हुई थी। महिला अपने छोटे बेटे को लेने घर से बाहर गई हुई थी। इसी बीच आरोपी ने बच्चे के साथ गलत हरकत की व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। नागपुर में एक के बाद एक यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां एक 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया है कि ये बच्ची अपने घर पर अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी आरिफ खान ने इस बच्चे के साथ गलत काम किया। इस बच्चे की मां घर के बाहर अपने छोटे बेटे को लेने के लिए गई हुई थी। बच्ची घर पर अकेली थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए बच्चे के साथ गलत काम किया। साथ ही साथ अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा, इस तरह की धमकी भी दी। छोटी बच्ची को जैसे ही मां घर पर आई तो बच्ची को काफी परेशान पाया। बच्ची के बाजू में आरोपी को बैठा हुआ पाया तो इस पर मां को थोड़ा सा संदेह हुआ। साथ ही अपनी बेटी को मायूस देखते हुए मां ने उसे अपने विश्वास पर लेते हुए इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की। इसके बाद मां के पैरों से जमीन खिसक गई। इस आरोपी से फरियादी की पहचान प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के संबंध में हुई थी। इसके अलावा किसी प्रकार का और कोई रिश्ता आरोपी के साथ नहीं था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में एक फिरियादी आई। उन्होंने फिरियाद दी कि उनके 12 साल के बच्चे के साथ गलत हरकत की गई है। मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के बीच में की ये घटना है। फिरियादी अपने छोटे बेटे को लाने के लिए उनकी ननद के यहाँ गई थी। तो उसके बाद वो वहाँ जाने के बाद उनको उनके जो 12 साल की बच्ची का फ़ोन आया कि आप कब आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ और मैं थोड़ी देर बाद बेटे को लेकर वापस आऊँगी। तो जब फिरियादी वापस आई तो उनको उनके घर में बेटी उनकी किताब पढ़ती हुई मिली। तो और उनका एक प्रॉपर्टी उनकी बेचने के सिलसिले में एक व्यक्ति से उनकी पहचान हुई थी, आरोपी से। तो वो आरोपी आरिफ खान नाम का वहाँ पे बैठा हुआ मिला उनके घर में। तो उन्होंने उनको पूछा कि आप कब आए, तो बोले मैं करीब 1 घंटे पहले आया हूँ। तो उस टाइम से वो बेटी पूरी थोड़ी सी गुमसुम और डिप्रेशन में गए जैसी हो गई थी। तो ये जो फिरियादी इन्होंने उनका इलाज करवाया बहुत कुछ। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि ये लड़की के मन के ऊपर कुछ आघात हुआ है। तो फिर विश्वास में लेकर जब फिरियादी ने उनकी बेटी को पूछा कि क्या हुआ है, तो फिर उन्होंने उसकी बेटी ने बताया कि ये जो मई 2023 के में एक व्यक्ति जो आपके पहचान का घर में आया था, आप छोटे भाई को लेने गई थी। उस वक्त उसने मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने बोले कि मैं कुछ देर बाद आती हूँ। तो उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला और दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ गलत हरकत की और ये बोला कि अगर तुम किसी को माँ को या किसी को बताओगी तो मैं तुम्हारे माँ को तुम्हारे से दूर कर दूँगा या तुम्हारे माँ को मार दूँगा। और उसके बाद भी मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 के बीच में वो कई बार घर पे आया और लड़की के साथ बच्ची के साथ गलत हरकत की। तो ऐसी रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने तत्काल उस पर माननीय वरिष्ठों को माहिती दी। माहिती देने के बाद गुना दाखिल किया। गुना दाखिल करने के बाद हम लोग हमारा तपास पथक उसके कंटिन्यूसली उसको ढूंढ रहा था। तो वो घर पर आरोपी घर पे नहीं था। तो फिर तपास पथक कंटिन्यूसली यानी उसके रिश्तेदार कौन है क्या है सब जानकारी तपास पथक ने दी। और अगले दिन हम लोगों ने रात में करीब 8-9 बजे के तकरीबन इस आरोपी को अरेस्ट कर लिया। तपास पथक में मनोज हमारे नेवारे और बाकी लोगों ने मेहनत करके आरोपी को कब्जे में ले लिया। तारा न्यूज़ के लिए विशाल बम्बरवाल की रिपोर्ट। JEE नीट MHT CT और 11-12 के लिए क्या आप अच्छे एकेडमी की खोज में हैं? तो टेंशन किस बात की, श्री एकेडमी है ना। श्री एकेडमी जो पिछले 7 सालों से बच्चों को करियर बनाने में योगदान दे रही है। इनकी स्पेशलिटीज है एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट, हाईली क्वालिफाइड मेंटर्स, लाइब्रेरी, पर्सनल नोट्स, CCTV सर्विलेंस, काउंसलिंग बाय साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। Tie up with top class colleges. For more information, contact Dr. Jayashree Madavi on 8421449548। तो आज ही विजिट करें श्री एकेडमी, प्लॉट नंबर 99, अभय नगर, रामेश्वरी रिंग रोड, नागपुर।